नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने आरएसएस प्रचारक राधेश्याम को दी श्रद्धांजलि। बोले, उनका जीवन राष्ट्र के लिए रहा समर्पित, त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति की मिसाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने ली वर्चुअली बैठक। देहरादून से जुड़े मंत्री गणेश जोशी ने रखे कई सुझाव। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा। रुड़की में यूपी उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों की बैठक। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध रोकने पर की चर्चा। बॉर्डर पर सख्त निगरानी रखने का ऐलान। मंगलौर में 2 युवकों की मौत का मामला। सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने परिजनों से की मुलाकात। विनय प्रताप सिंह ने की निष्पक्ष जांच की मांग। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। ओलावृष्टि और हिमपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेसकोर्स स्थित स्वर्गपुरी आश्रम में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक राधेश्याम की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया और उनके निधन को समाज राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राधेश्याम का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हजारों युवाओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में असंख्य कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा का संकल्प लिया और आज भी उनकी शिक्षाएं संगठन और समाज को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में देश भर के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री जुड़े। बैठक में ग्रामीण अवसंरचना, सड़क आजीविका संवर्धन और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड में इस वर्ष 944 मार्ग और 23 सेतु आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए लगभग 645 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने पीएमजीएसवाई 4 के अंतर्गत 212 मार्गों, जिनकी लंबाई 1371 किलोमीटर, लागत 2060 करोड़ के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। गणेश जोशी ने पर्वतीय राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई में न्यूनतम आबादी की संख्या 250 से घटाकर 100 करने का सुझाव दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि 1.30 लाख प्रति आवास को बढ़ाकर 2.2 लाख करने की मांग की है, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में सामग्री ढुलाई की अधिक लागत को पूरा किया जा सके। सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह मंगलौर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मन्नाखेड़ी गांव में उन्होंने शुभम और आकाश के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। विनय प्रताप सिंह ने दोनों युवकों की मौत मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही। दोनों ही फोटो में बच्चों की नज़र आ रहा है कि ना तो जो है किसी प्रकार से उनका मतलब जैसे गला घुटने से जीभ वगैरह बाहर निकल जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो उसमें नॉर्मल फेस है उसका, जिससे कि ऐसा दिखने में लग रहा है कि कहीं और मृत्यु उनकी हुई है, किसी हत्या की है और वह जो है कहीं और उनको मतलब दिखाया जा रहा है। तो यह एक जांच का विषय है और मैं अपनी ओर से इसमें सरकार से जो कि इस विषय में
माननीय मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनसे मेरी इसी सप्ताह हमने जो है कि भेंट का एक समय लिया है। तो मैं इस विषय पर जरूर मुख्यमंत्री महोदय जी से इस विषय को रखूंगा। तो चलिए सीधा आपको यहां से ले चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। आप भी देखिए। श्री नरेंद्र नारायण यादव जी तथा सांसदगण श्री रविशंकर प्रसाद जी व माननीय श्री कौशलेंद्र कुमार जी। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से माननीय विधायकगण, लगभग 200 से अधिक ITIs हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से 50 से अधिक ITIs बिहार से हैं। उन सभी का हम आज के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और अब हम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री जयंत चौधरी जी से निवेदन करेंगे, कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर स्वागत करें। आपको बताना चाहेंगे, ये स्मृति चिन्ह पारंपरिक हस्तशिल्प कलाकृति है, जिसे केरल में उरु कहा जाता है। इसे PM विश्वकर्मा कारपेंट्री ट्रेड पार्टिसिपेंट्स ने तैयार किया है, जिन्होंने स्वयं NSTI केरला से ट्रेनिंग ली है। और अब हम माननीय केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जयंत चौधरी जी से निवेदन करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए। अपने कुशल नेतृत्व से देश को नई दिशा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के माननीय मंत्रीगण, बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौहान जी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के हमारे सम्मानित विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शहीद राजीव पुंडीर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाड़वाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक चौहान ने विद्यालय की भौतिक स्थिति, छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता और शैक्षणिक गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने कक्षाओं की दशा व परिसर की सफाई देखकर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। विधायक ने शिक्षकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और बच्चों से सीधे बातचीत कर पढ़ाई की स्थिति जानी। प्रधानाचार्य ने विद्यालय से जुड़ी विकास संबंधी आवश्यकताओं जैसे भवन मरम्मत, स्मार्ट क्लास, खेल सामग्री, पुस्तकालय संसाधनों की कमी की जानकारी विधायक को दी। जब मुझे समय मिलता है मैं विद्यालयों में जरूर जाता हूँ। ये मेरा पैशन है और मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति बनती है। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हमारे पास मेरे कमांड में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर सबसे पहला हक बच्चों का है। बच्चे ही हमारे समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है। पहले मैं नीचे GIC में गया था, शहीद राजीव पुंडीर राजकीय इंटर कॉलेज में। तो वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज वगैरह की है, तो बहुत परेशानी थी वहाँ पर। अभी उसके लिए हमने MDDA से लगभग 16 लाख रुपए का एक धनराशि स्वीकृत करा दी है। रुड़की और सीमावर्ती क्षेत्रों में अब अपराधियों की कोई जगह नहीं होगी। यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने नशे के धंधे, साइबर क्राइम और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए कमर कस ली है। नारसन बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई, सीमा पार अपराध रोकने के लिए त्वरित एक्शन और सूचना साझा करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही बढ़ते साइबर क्राइम और संगठित अपराधों पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। बॉर्डर मीटिंग जो होती है हमारे थाना मंगलौर जैसे थाना सहारनपुर से मिलता हुआ लगता है मुजफ्फरनगर से, तो उसमें जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो आपस में समन्वय बना के काम करते हैं। अपराधियों की लिस्ट को शेयर करना, HS की लिस्ट को शेयर करना और नाकेबंदी में एक दूसरे की मदद करना। तो उसको लेकर टाइम टू टाइम वो मीटिंगें होती हैं। हमारे सर्कल ऑफिसर मंगलौर जो हैं उनके नेतृत्व में और जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, दोनों ने मिलकर एक मीटिंग करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें साझा करी।
विकासनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि ढकरानी न्यायालय से शुरू हुई ये रैली हर्बर्टपुर पावटा रोड तक निकाली गई और इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने नारे लगाकर आमजन से नशा छोड़ने और समाज को नशा मुक्त बनाने की अपील की। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने का संदेश देना रहा। दिशा निर्देशों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता अभियान है जो इसकी दवाओं के उपयोग के संबंध में जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया है और इसका हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, देवभूमि पूरी तरीके से नशा मुक्त हो, क्योंकि नशे से मुक्ति ही उत्तराखंड की रैली निकाली गई है जिसमें हम अधिवक्तागण और न्यायालय के स्टाफ हम सब उपस्थित हैं, जिसमें हम सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दूसरा सबसे ज्यादा गंभीर समस्या आज अगर देखी जाए तो नशे की है। मैं जिस जगह से आता हूँ विकासनगर से, और विकासनगर के इर्द गिर्द चारों ओर सबसे ज्यादा नशे की इस समय लत चल रही है, जिसके सारी चीजें करने के पश्चात भी हम ये मान लें कि अगर पुलिस भी उसमें सहभागिता कर रही है, हम लोग भी सहभागिता कर रहे हैं, उसके बाद भी नशा इतना फैल रहा है कि जिन सब चीजों को नशीली दवाइयां इसमें आपका और इत्यादि जो पदार्थ इसमें सम्मिलित है वो सब चीजों का सेवन अत्यधिक किया जा रहा है। तो चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो चंपावत के बाराकोट से खबर है, जहां विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने प्रसिद्ध लड़ी धूरा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया और इस दौरान कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्या, जिला पंचायत सदस्य योगेश चंद्र जोशी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महोत्सव के तहत विभिन्न स्कूलों ने छतरी चौराहे से रामलीला मंचन बाराकोट तक सांस्कृतिक झांकियां निकाली और अपनी प्रस्तुति दी। बता दें ये महोत्सव 7 अक्टूबर तक आयोजित होगा। आज चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान, मेहंदी, विद्यालयों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता और सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति इसमें दी जाएगी। सच्चे दिल से इस माँ के यहाँ प्रार्थना करने, माँ के दर्शन करने आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि इस माँ की ऐसी असीम कृपा है। मैंने देखा जब हमने शुरू में ये मेले का शुभारंभ आप लोगों के द्वारा हुआ था, हमने देखा था तो हम 10 लोग यहाँ पर निकले। आज माँ की कृपा से देखिए जब इसका कुछ न कुछ आशीर्वाद माँ का मिलता होगा तो उस माँ की कृपा से ही, क्योंकि इस माँ की एक असीम कृपा है। अगर सच्चे मन से यहाँ पर जो इस माँ का स्मरण कर लेता है तो उसके पूरे, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी मनोकामना पूरी होती है। हरिद्वार जिले के 40 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सभी केंद्रों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। इन केंद्रों पर ए ग्रेड पर 23 रुपए 89 पैसे और कॉमन धान पर 23 रुपए 69 पैसे रखा गया है। आरएमओ प्रमोद सती ने बताया कि अक्टूबर से सभी केंद्रों पर धान की खरीद शुरू कर दी गई है और यह 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 40 केंद्रों में से खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं, तो बाकी कोऑपरेटिव, यूसीसीएफ सहित कई केंद्रों पर किसानों की यह सुविधा दी जा रही है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वह केंद्रों पर धान को बेचकर लाभ उठाएं। हरिद्वार जिले की अगर मैं आपसे बात करूं तो करीबन 40 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव, यूसीएफ, एनसीसीएफ और यूके यूएसएस, अभी पीसीयू के भी हमारे सेंटर खुल रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी से अपील है कि ये सूचना जो है वो पहुँचाएँ ताकि फ़ायदा मिल सके।
जहां उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और बड़े पर्दे की कई फिल्में उत्तराखंड में शूटिंग हो चुकी है, तो वहीं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री भी लगातार उन्नति कर रही है और दर्शकों को पहाड़ से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर फिल्में बड़े पर्दे पर देखने को मिल रही हैं। कुछ महीनों पहले रिलीज हुई गढ़वाली फिल्म मिशन देवभूमि भी दर्शकों को खूब भा रही है और दर्शक इसकी खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं। बेसिकली वही है कि एक ऐसी लड़की जो कि एक सोशल मीडिया के थ्रू किसी ऐसे लड़के को गलत जो है दिल दे बैठती है और प्यार कर बैठती है, उस पर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स लुटा बैठती है कि उसे सब कुछ अपना मान चुकी होती है, लेकिन आगे चल के उसे उसकी भावनाएं टूटती हैं, उसे पता लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ में। वो नहीं विश्वास करती कि सोशल मीडिया के थ्रू जो ये कहानी मुझे सुना रहा है, जो मेरे को इसने इमोशनली जो इसने बेवकूफ़ बनाया है, वो आगे चल के उसे पता लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैसेज यही है कि हमें अपनी बेटियों को सेव करना है कि आप किसी पे भी इतना भरोसा मत करो, अपने बारे में सोचो कि किस तरीके से हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम उस आदमी को अच्छे से जांचें परखें। अपनी लाइफ जीने का सबको हक है, लेकिन सोच समझ के। तो जो मेन जो है वो गर्ल्स के लिए इसमें मैसेज है कि जो भी काम करें सोच समझ के करें और अच्छे से करें। निसंदेह इस फिल्म से एक जागरूकता का मैसेज पूरे उत्तराखंड में रहेगा। मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन उत्तराखंड के विभिन्न जो ज़िले हैं, विभिन्न जो शहर हैं, वहां पर ये मूवी चलाई जाए। और मैं आह्वान करना चाहती हूं उत्तराखंड के लोगों से अधिक से अधिक मात्रा में आकर आप इस मूवी को देखें। रुड़की में लोहार बिरादरी में उस समय आक्रोश फैल गया जब एडवोकेट मुबाशिर अहमद ने सोशल मीडिया पर खुद को बिरादरी का चौधरी घोषित करने का समाचार वायरल कर दिया। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची तो बिरादरी के जिम्मेदार लोग और सदस्य बड़ी संख्या में सत्ती मोहल्ला स्थित मन्नत गार्डन में इकट्ठा हुए और मुबाशिर अहमद के इस दावे का कड़ा विरोध किया। बिरादरी के लोगों का कहना है कि मुबाशिर अहमद ने दावत के नाम पर कुछ लोगों को गुमराह कर बुलाया था और वहां मौजूद अन्य बिरादरी के लोगों की उपस्थिति में खुद को जिला अध्यक्ष और चौधरी घोषित कर दिया। बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने सभी सदस्यों से अपील की है कि वे अफवाहों और भ्रामक समाचारों से दूर रहें और संगठन की एकता को बनाए रखें। कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। 5 की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, तो 5 तारीख को जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या देहरादून जनपद है, यहाँ पर अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। तो वहीं हरिद्वार में 40 केंद्रों पर धान की खरीदारी अब जो है शुरू हो गई है। आपको बता रहे हरिद्वार जिले के 40 केंद्रों पर धान की खरीद अब शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सभी केंद्रों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। इन केंद्रों पर ए ग्रेड पर 23 रुपए 79 पैसे और कॉमन धान पर 23 रुपए 69 पैसे इसका दाम रखा गया है। आरएमओ प्रमोद सती ने बताया कि 1 अक्टूबर से सभी केंद्रों पर धान की खरीद शुरू कर दी गई है और यह 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 40 केंद्रों में से खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं, तो बाकी कोऑपरेटिव, यूसीसीएफ सहित कई केंद्रों पर किसानों की ये सुविधा किसानों को दी जा रही है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वह इन केंद्रों पर धान को बेचकर लाभ उठाएं। हरिद्वार जिले की अगर मैं आपसे बात करूं तो करीबन 40 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव, यूसीएफ, एनसीसीएफ और यूकेयूएसएस, अभी पीसीयू के भी हमारे सेंटर खुल रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी से अपील है कि ये सूचना जो है वो पहुँचाएँ ताकि फ़ायदा मिल सके। तो चलिए एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने आरएसएस प्रचारक राधेश्याम को दी श्रद्धांजलि। बोले उनका जीवन राष्ट्र के लिए रहा समर्पित, त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति की मिसाल।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने ली वर्चुअली बैठक। देहरादून से जुड़े मंत्री गणेश चौधरी ने रखे कई सुझाव। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा। रुड़की में यूपी उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों की बैठक। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध रोकने पर की चर्चा। बॉर्डर पर सख्त निगरानी रखने का ऐलान। मंगलौर में 2 युवकों की मौत का मामला। सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने परिजनों से की मुलाकात। विनय प्रताप सिंह ने की निष्पक्ष जांच की मांग। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। ओलावृष्टि और हिमपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।